हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 5 दिसंबर से लेकर के 11 दिसंबर 2022 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फाइव ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, क्या हो रहा है भाई ये? पेज ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, द एम्प्रेस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे कैंसर दिखाई दे रहा है, मुझे टॉरस, लिब्रा दिखाई दे रहा है, लियो दिखाई दे रहा है, अगेन कैंसर भी दिखाई दे रहा है, जेमिनी भी है। दैट्स इट। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि क्वीन ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी लव लाइफ को लेकर के, बिकॉज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप अभी पूरी तरह से इमोशन अगर देखा जाए तो आपके इमोशंस अभी कोई समझ नहीं पा रहा है। आपको लगता है कि आपके कोई भी इमोशन समझ नहीं पा रहा है, एंड इस वजह से आप क्लोज्ड ऑफ हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड थोड़े से दुखी भी हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। मुझे दिखाई दे रहा है जजमेंट कार्ड है यहाँ। ओके, ये किसी के जजमेंट की वजह से हुआ है, या फिर हो सकता है किसी ने आपको जज किया हुआ है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि कोई पर्सन है जो आपके पास से रिलेटेड है, एंड वो आपके साथ रिकंसाइल करना चाहता है, एंड आप जो है उनको दूसरा चांस शायद देना नहीं चाहते हैं। इस वजह से ये जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। बिकॉज क्या है कि आप हालांकि उस पर्सन से प्यार करते हो या ना करते हो, आई डोंट नो, बट हाँ शायद करते होंगे डेफिनेटली, बिकॉज आपके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा जुड़े थे इस पर्सन के साथ। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके पास रिकन्सिलेशन करने के लिए आ रहा है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 2 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक, इसके जस्ट नीचे। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप भी इस पर्सन से ट्रू लव करते थे, एंड ये पर्सन भी ट्रू लव करते थे, बट चीज़ें वैसी नहीं रही जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पर्सन आपसे जो है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करेगा, एंड पास्ट में आप इस पर्सन को लेकर के आप इनको सब कुछ मानते थे, ओके, बट अल्टीमेटली इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, या जो भी चीज़ें रही होंगी आई डोंट नो, बट हाँ आप लोग दूर हो गए, ये ज़रूर मैं जानता हूँ। 2 ऑफ कप्स ट्रू लव था, बट अभी क्या है, सिचुएशन काफ़ी चेंज हो चुकी हैं। अब ये पर्सन वापस आ रहे हैं तो और ज़्यादा आपको ये चीज़ें फील हो रही हैं, ओके। सो ये चीज़ है। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि आप अपने इमोशन से भाग रहे हैं, ऐसा भी मैं देख रहा हूँ। आप अपने ट्रू फीलिंग्स से भाग रहे हैं, आप अपनी ट्रू फीलिंग्स किसी को दिखा नहीं रहे हैं, ये भी मैं देख रहा हूँ। तो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हों, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। सो ये जो पर्सन है ये अब पूरी तरह से आपको अप्रोच करने जा रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट आप इनको चांस नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन कोई और तिकड़म लगाए, लेकिन हाँ डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ शाम दाम दंड भेद कुछ भी लगा सकते हैं ये पर्सन आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये पर्सन आपको लेकर के सीरियस है, और ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, सेटल डाउन होना चाहते हैं आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, आपके साथ फाइनेंशियली सपोर्टिव रहना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ पेंटिकल से भी।
सो डेफिनेटली ये पर्सन के जो इरादे हैं वो आपके साथ सेटल डाउन होने के हैं, लेकिन पास्ट को लेकर के आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो चुके हैं कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल चुकी हैं पास्ट में। सो कहीं अब इनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। 5 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, तो डेफिनेटली मैं एक चीज़ तो देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं पास्ट में। पहले आप दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ और आप दोनों बहुत ज़्यादा अलग हो गए। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ना तो आप जीते ना ही वो जीते हैं, लेकिन हाँ डेफिनेटली अलग ज़रूर हो गए हैं। काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रही है। एक्चुअली मैं यही कहूँगा कि आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं अभी, एंड मैं देख रहा हूँ कि आपने उनको कोल्ड में छोड़ दिया या फिर उन्होंने आपको कोल्ड में छोड़ दिया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ पेंटिकल से। तो दोनों अलग अलग हैं, बातें नहीं चल रही हैं, एंड बातें शुरुआत करने की कोशिश भी पीछे से नहीं की गई हैं। मे भी हो सकता है इस पर्सन ने करी हो या फिर आपने की हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन हाँ एक पर्सन ने की है दूसरे पर्सन ने नहीं की है, ऐसा चांसेस बनते हैं। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जो अगला कार्ड है वो है पेज ऑफ सोर्ड। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो कोशिश एक पर्सन ने ज़रूर की है, बिकॉज ये पर्सन जो है आप पे नज़र रखे हुए हैं। पेज ऑफ सोर्ड है तो दैट मीन्स कि ये पर्सन या तो आप पे नज़र रखे हुए है कि आप क्या कर रहे हैं, किसके साथ जाते हैं, कहाँ क्या चल रहा है आपका, क्या किसी के साथ रिलेशनशिप में है या नहीं, इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ओके, सो ये पर्सन डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी या तो किसी भी सोर्स से, या फिर जैसे सोर्स को भी कोई भी हो सकता है, जैसे कि आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं या फिर आपके कोई दोस्त हो सकते हैं या फिर सोशल मीडिया हो सकता है, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हों अपनी। ओके, सो जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सो 7 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये कार्ड ये बता रहा है मुझे कि आप अभी इस पर्सन को एंटर नहीं होने दे रहे हैं, बिकॉज आप सही हैं, आपको पता है कि आप सही हैं, एंड इस पर्सन को ही आपके पास आना चाहिए था उस टाइम पे जब चीज़ें बिगड़ चुकी थी। सो अभी आप क्या इनको चांस नहीं दे रहे हैं किसी भी तरह का, एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन इस चीज़ को भी रिकॉग्नाइज कर रहा है कि आप उनको एंटर नहीं होने देंगे अपनी लाइफ में, बट स्टिल दे आर कमिंग, बिकॉज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है चैरियट कार्ड। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन डिटरमाइंड है आपको पाने के लिए, आपको आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, चाहे ये कहीं से भी दूर पार से ट्रैवल करके आएँ, लेकिन आएंगे ज़रूर। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द चैरियट कार्ड। तो ये जीतने के मकसद से आ रहे हैं, विक्ट्री के मकसद से आ रहे हैं, आपको मनाने के मकसद से आ रहे हैं, बट इनका सामना जो हो रहा है वो हो रहा है एम्प्रेस से, जो कि आप से रिप्रेजेंटेड है। मुझे दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको रिकॉग्नाइज करते हैं एज ए पर्सन जो कि जिनके साथ शादी की जा सकती है, जिनके साथ पूरी ज़िंदगी बिताई जा सकती है। लविंग एंड केयरिंग नेचर है आपका, एंड मदरली नेचर है आपका, केयरिंग नेचर जिसे कहते हैं, राइट, इस तरह का नेचर है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए ही आ रहे हैं। और बट ये एक और चीज़ जानते हैं कि आप अगर अड़ गए तो अड़ गए, दैट्स इट। तो ये चीज़ भी इस पर्सन के माइंड में है कि आप अगर नहीं चाहेंगे कि इनको आने दिया जाए अपनी लाइफ में, तो आप इनको एंटर नहीं होने देंगे एनी हाउ। ओके, ये भी ये चीज़ जानते हैं। तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ अगला जो कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये पूरी कोशिश करेंगे आपको मनाने की, आपको मैसेजेस कर सकते हैं शुरू में। अगर आपने इनको मैसेजेस का जवाब नहीं दिया तो ऐसे कुछ मैसेजेस कर सकते हैं जिससे कि आप ट्रिगर हों। इस तरह की चीज़ें मैं देख रहा हूँ यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड से। सो लेट्स सी, यहाँ पर देख लेते हैं यूनिवर्स की, सॉरी आपका आउटकम क्या रहेगा, यूनिवर्स का मैसेज भी निकालेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पर देख लेते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये पर्सन इस बार सीरियस है। इसका मतलब ये नहीं है, ये जो भी कार्ड, जो भी मैसेज ये करने वाले हैं उससे जो है बेसिकली ये बेहतरी की तरफ को जाना चाहते हैं रिश्ते को लेकर के जाकर के, और इनका जो है आगे लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है अब आगे। ओके, पहले भले ही ना रहा हो, लेकिन अब ज़रूर है, ये लॉन्ग टर्म पोटेंशियल के लिए ही आ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या वर्ग उनके चार्ट में हो सकता है। मैं देख रहा हूँ 3 ऑफ वॉन्ड्स है। 3 ऑफ वॉन्ड्स से ये उम्मीद के साथ आ रहे हैं, ये ट्रैवल करके आ रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया ये ट्रैवल करके आ रहे हैं।
तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ट्रैवल करके उम्मीद से आ रहे हैं कि इस बार वो आपको मना करके ही छोड़ेंगे, एंड अगर आपने उनको चांस दिया तो दे विल मैरी यू। ओके, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, लेकिन सबकी सिचुएशन अलग हो सकती है। कुछ लोगों का काम इतना ज़्यादा बिगड़ चुका हो सकता है कि उसमें कोई रिपेयर हो नहीं सकता, तो उनके में पॉसिबिलिटी नहीं है। उनके में पॉसिबिलिटी यही होगी कि वो मुंह फेर लें, आप मुंह फेर लें, ऐसा हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या है यूनिवर्स का मैसेज। सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। यूनिवर्स कह रहा है कि सरेंडर कर दीजिए अपने आप को, एंड यूनिवर्स देख लेगा क्या सही है क्या गलत है सब कुछ। ओके, एंड डिसर्नमेंट जो भी है आपके मन में, अगर कोई भी डाउट है तो यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, एंड सब चीज़ें सही होंगी, आपके फेवर में होंगी। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।